तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप दोबारा से सिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों की अभी भी समझ में नहीं आया था, तो जिनको समझ में नहीं आया है इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये देखो पहले सबसे पहले मैं नीचे तक दिखा देता हूँ। यहाँ पर 100 इम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, इम्प्लॉय का कोड है, कोड नंबर जो होता है ना कंपनी में, कुछ भी कोड नंबर हो सकता है। लेकिन ये कोड नंबर जो है, क्योंकि हम इसकी बेस पर वी लुकअप लगाने वाले हैं, तो ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपीट होगा तो वी लुकअप क्या करता है, पहले वाले की वैल्यू उठा लेता है बस, ठीक है। तो इम्प्लॉय कोड की बेस पे हम सर्च करेंगे वी लुकअप, और यहाँ पर ये बाकी का डेटा इसमें फिल करेंगे। इम्प्लॉय का नेम फिल करेंगे, इम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन, ठीक है। तो हमें क्या हुआ है कि ये देखो 20 जो है 20 डेटा हमें यहाँ पर मिले हैं कि भाई इनका इम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन निकाल कर हमें दे दो। तो कैसे हम इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम वी लुकअप लगाते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, क्या हमें ढूंढना है जिसकी बेस पे हम डेटा उठा के यहाँ पर रख लें। तो मुझे ढूंढना है ये नंबर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, यानी कि ये नंबर ढूंढना है। अब इसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना है ये वाला नंबर। तो हमारे पास ये टेबल है। अब देखो जब भी कोई चीज़ हमें सर्च करनी है किसी बेस पे, तो उसका उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे। यानी कि इम्प्लॉय कोड है तो इम्प्लॉय कोड यहाँ से स्टार्ट है, तो हम हमारा डेटा तो यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इम्प्लॉय कोड यहाँ से स्टार्ट है। तो वी लुकअप की जो टेबल कहलाएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम इस टेबल को टेबल अरे, इसको हम ये टेबल देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पूरा डेटा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे और नीचे तक। तो इसमें क्या होगा, नई एंट्री अगर आप करोगे तो वो आपके वी लुकअप में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यह है कि जितना आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक वी लुकअप सर्च करेगा। अगर आप नीचे का और ले लेंगे तो आप और इसमें जो है कवर कर सकते हैं ब्लैंक, मतलब नई एंट्री करोगे तो वो भी वी लुकअप में जो है कवर हो जाएगी। और इस तरीके से करोगे ऐसे, तो आपका पूरा नीचे तक ये भी कवर हो जाएगा। इससे ये होगा नई एंट्री जो आप करोगे तो वो भी वी लुकअप जो है अप्लाई हो जाएगा उस पर भी। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है। तो हमने ऐसे ही कर लिया, सी से लेकर एफ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो टेबल है इसको जो है ना यहाँ पे लॉक करना होता है, इस टेबल को लॉक कर दो ना। तो लॉक करने के लिए आप क्या करना, ये जितना भी टेबल का ये कोड है सी से लेकर एफ तक, इसको हम यहाँ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और F4 का जैसी बटन दबाएंगे तो देखो ये क्या होगा, डॉलर लग जाएंगे। ये आप मैनुअली हाथ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। और जब डॉलर लग जाएंगे तो ये जो टेबल हमने सेलेक्ट की है ये लॉक हो गई है, अब ये हिलेगी नहीं, लेफ्ट राइट नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद फिर लास्ट में जाता हूँ, इसके लास्ट में जाता हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि अगर ये जो नंबर है ये यहाँ पर मिल जाए तो कौन सा कॉलम उठाए। अब इसमें कॉलम नंबर देना पड़ता है। सबसे पहला वाला जो हमने सेलेक्ट किया था उसको कहते हैं कॉलम 1, इसको कहेंगे कॉलम 2। लेकिन आपको सीरियल नंबर भी दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारा काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है इम्प्लॉय कोड से, ठीक है। तो चलिए कॉलम 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम है, लेकिन इम्प्लॉय नंबर जो है, इम्प्लॉय नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 पे है, देखो 1 और 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे बस, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगला स्टेप कहता है रेंज लुकअप। देखो ब्लैक हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिस पे हम कॉमा लगा के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, वो ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पर इसने हमें 2 सजेशन दे दिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच अगर नंबर हो हमारा तभी रिजल्ट आए। तो मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉल्स लिख दूंगा, ठीक है, या फिर मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। दोनों में से एक चीज़ कर देंगे तो सेम ही ये बात कहलाती है, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। कॉमा 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखो इसने एम्प्लॉय का नेम जो है निकाल लिया। अब इसको नीचे को ड्रैग करूँगा मैं, तो ये देखो इसने नाम 7 नंबर पे है जी दीपक, ये देखो आ गया। 11 नंबर पे राहुल है, 11 पे राहुल है। तो इस तरीके से जो है हमने पहले एम्प्लॉय नेम उठाया है। अब जैसे मैं इसको राइट को ड्रैग करूँगा तो देखो गलत क्या होगा, गलत ये हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो गलत ये हो गया कि ये हमारा एम्प्लॉय कोड उठ के यहाँ पे आ गया है, जो कि यहाँ पे रहना चाहिए। एम्प्लॉय कोड की बेस पे उठा रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इसको भी हमें डॉलर लगा के लॉक करना पड़ेगा। देखो इसको हमने डॉलर लगा के लॉक किया था तो हमारी टेबल वही जो है सिलेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहते हैं ये जो बॉक्स है ये इधर को ना खिसके यहीं पर रह जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम डॉलर लगा देंगे। तो ये है कॉलम जे, यहाँ शुरू वाले में लगाएंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि इसी को हम ड्रैग करेंगे ना। इसको भी चाहो तो डिलीट कर सकते हो, एक पे अप्लाई करो और फिर डिलीट ड्रैग मार दो। चलो तो हम यहाँ पर
इसके शुरू में डॉलर दे देते हैं, ठीक है, एंटर। अब मैं राइट को ड्रैग करके देखता हूँ, तो ये देखो अनिल कुमार आ गया, अनिल शर्मा, ठीक है। हमारा ये जो बॉक्स है ये वहीं पर फिक्स है क्योंकि हमने शुरू में डॉलर दे दिया है। और अब देखो राइट को फिर लेके जाऊँगा तो फिर भी फिक्स रहेगा, और ये टेबल पे फिक्स है बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा गलती लोग इसमें ही करते हैं। तो आप क्या करो ना, जब भी कुछ ड्रैग करो तो उसको, जैसे मान लो मैं ड्रैग करता हूँ ये, तो आप डबल क्लिक करके ना चेक कर लो एम्प्लॉय कोड की बेस पे सर्च कर रहा है और ये हमारा जो टेबल है वो सही सेलेक्टेड है बिल्कुल, ठीक है। बस इतना सा काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें कॉलम नंबर बदलना है क्योंकि इसमें कॉलम नंबर 2 पड़ा हुआ है और इसमें भी कॉलम 2 है और इसमें भी कॉलम 2, तो ये कॉलम 2 की वैल्यू हमें सब जगह दिखाएगा। देखो अनिल शर्मा दिखा रहा है सब जगह, तो हम एक में दे देंगे कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 इसमें दे देंगे, कॉलम 4 इसमें दे देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कॉलम 3 दे देंगे यहाँ पे बस 3, और यहाँ पर हम दे देंगे 4, ठीक है। तो बस फर्स्ट वाले में हमने कोड जो है फॉर्मूला लगाया और इसको हमने ड्रैग कर दिया इस तरह से। अब देखो डेट हमारी गलत दिखाई दे रही है, ये हमारी है डेट फॉर्मेट में, ये देखो, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारी है जनरल फॉर्मेट में। तो इसको उठा के हम पूरे कॉलम को डेट, हम इसको बता देंगे भाई ये डेट है, शॉर्ट डेट कर दो इसको, ठीक है, ये आ गई। और अब हम एक और रह गई एंट्री, इसको भी नीचे को ड्रैग कर लेते हैं। तो ये है, अब ये फॉर्मूले की जो फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको डाउनलोड कर लेना। और जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल, MIS डैशबोर्ड फार्मूला फंक्शन सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है ना। चैप्टर 1 में क्या है सब वेबसाइट पे लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर आप एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है businessexcel.in पे जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जाकर पढ़ सकते हैं। अब ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।